दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, भारतवर्ष, जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, अपनी सनातन संस्कृति, गहन आध्यात्मिक ज्ञान और अनगिनत दिव्य रहस्यों के लिए संपूर्ण विश्व में विख्यात है। यहाँ की परंपराओं में प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। वृक्ष, नदियां, पर्वत और समस्त जीव जंतु दैवीय चेतना के अंश माने जाते हैं। इसी पवित्र भूमि पर मनाए जाने वाले पर्व और त्योहार केवल उत्सव मात्र नहीं होते, अपितु वे खगोलीय ऊर्जाओं, आध्यात्मिक साधनाओं और भौतिक समृद्धि को एक साथ साधने के विशेष अवसर होते हैं। दीपावली, जिसे प्रकाश का महापर्व कहा जाता है, अपने साथ कई छोटे बड़े त्योहारों का एक सुंदर समूह लेकर आता है, जिसकी शुभ शुरुआत धनत्रयोदशी अर्थात धनतेरस के पवित्र दिन से होती है। दोस्तों, धनतेरस का दिन केवल नवीन वस्तुओं, स्वर्ण या आभूषणों की खरीदारी तक ही सीमित नहीं है। इसका आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। यह दिवस स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरि, धन के अधिपति देव कुबेर और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी की संयुक्त कृपा प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। इस दिन ब्रह्मांड में धन और आरोग्य की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस विशेष दिवस की ऊर्जा को आत्मसात करने और अपने जीवन को अभाव से प्रभाव की ओर ले जाने के लिए कई गोपनीय और अचूक उपाय बताए हैं। ये उपाय केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रकृति की दिव्य शक्तियों के साथ स्वयं को एकाकार करने की वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। आज हम एक ऐसे ही परम गोपनीय, अचूक और शक्तिशाली उपाय पर से पर्दा उठाएंगे, जो पीढ़ियों से गुरु शिष्य परंपरा में ही सीमित रहा है। यह उपाय इतना समर्थ है कि यदि इसे पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और सही विधि विधान से किया जाए, तो यह एक निर्धन, भाग्यहीन और अभावग्रस्त व्यक्ति को भी धन, धान्य, मान सम्मान और ऐश्वर्य से परिपूर्ण करके राजा के समान जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह दिव्य उपाय जुड़ा है पूजनीय, पवित्र और देवों के प्रिय वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ से, और विशेष रूप से उसके दूध, जिसे वट क्षीर भी कहा जाता है, से। आइए, इस वीडियो के माध्यम से हम उस महान वृक्ष की महिमा, धनतेरस के वास्तविक महत्व और उस दिव्य प्रयोग की विस्तृत विधि को समझें, जो हमारे जीवन में समृद्धि का महाद्वार खोल सकती है। देववृक्ष, वट महिमा और दिव्यता। दोस्तों, सनातन संस्कृति में वृक्षों को देवता मानकर पूजने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। पीपल, बेल, शमी, आंवला जैसे वृक्षों की अपनी अपनी दिव्यता है, किंतु इन सब में वट वृक्ष अर्थात बरगद को जो स्थान प्राप्त है, वह अद्वितीय है। इसे केवल एक पेड़ नहीं, अपितु साक्षात त्रिदेवों का निवास स्थान और सृष्टि की अमरता का प्रतीक माना जाता है। इसकी विशालता, इसकी दीर्घायु और इसकी जीवनदायिनी शक्ति इसे देववृक्ष की उपाधि प्रदान करती है। त्रिमूर्ति का वास। शास्त्रों में वट वृक्ष को त्रिदेवों का साकार स्वरूप बताया गया है। इसकी जड़ों में सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का वास है। इसके तने में जगत के पालक भगवान विष्णु निवास करते हैं और इसकी शाखाओं प्रशाखाओं में संहार के देवता भगवान शिव का वास माना गया है। इस प्रकार एक ही वृक्ष की पूजा करने से तीनों महाशक्तियों का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर की गई कोई भी पूजा, जप या तप कई गुना अधिक फलदायी होता है। अक्षय वट और कल्प वृक्ष। वट वृक्ष की आयु सैकड़ों, हजारों वर्षों तक होती है। इसकी शाखाओं से निकली जटाएं पुनः पृथ्वी में जाकर नए तनों का रूप ले लेती हैं, जिससे यह वृक्ष निरंतर अपना विस्तार करता रहता है। इसका यह गुण इसे अमरता और अनंतता का प्रतीक बनाता है। प्रयागराज, गया और उज्जैन जैसे तीर्थों में स्थित अक्षय वट की महिमा पुराणों में गाई गई है। माना जाता है कि ये वृक्ष प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होते और सृष्टि के साक्षी बने रहते हैं। भगवान विष्णु बाल रूप में प्रलय के जल में इसी वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं। यह वृक्ष भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है, जो उनके समस्त मनोरथों को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। सावित्री सत्यवान की कथा का साक्षी। वट वृक्ष की महिमा पतिव्रता नारी सावित्री की कथा से और भी अधिक बढ़-चढ़ साखा जाती है। जब यमराज उनके पति सत्यवान के प्राण हर कर ले जाने लगे, तब सावित्री ने इसी वट वृक्ष के नीचे उपवास और पूजन करके
यमराज से अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तब से आज तक सौभाग्यवती स्त्रियां वट सावित्री का व्रत रखकर इसी देव वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। यह वृक्ष सौभाग्य और अखंडता का जीवंत प्रतीक है। औषधीय गुणों का भंडार। वट वृक्ष केवल आध्यात्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु आयुर्वेद में इसे एक महान औषधि का दर्जा प्राप्त है। इसकी छाल, पत्ते, फल, जटाएं और विशेषकर इसका दूध, क्षीर, अनगिनत रोगों के उपचार में प्रयोग होता है। इसका दूध बलवर्धक, जीवन शक्ति बढ़ाने वाला और कई असाध्य रोगों का नाश करने वाला माना जाता है। यह प्रकृति की वह संजीवनी है जो शरीर को निरोगी और काया को कंचन बनाने की क्षमता रखती है। अतः जब हम बरगद के दूध की बात करते हैं तो हम केवल एक पेड़ से निकले तरल पदार्थ की बात नहीं कर रहे होते। हम उस वृक्ष में समाहित त्रिदेवों की शक्ति, सृष्टि की अमरता, सावित्री के सतीत्व का तेज और आयुर्वेद की संजीवनी शक्ति की बात कर रहे होते हैं। यह दूध उस देव वृक्ष का सार है, उसकी आत्मा है, और यही कारण है कि जब इसे धनतेरस की दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है तो यह चमत्कारिक परिणाम देने में सक्षम हो जाता है। धनत्रयोदशी समृद्धि का महापर्व। दोस्तों, धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिवस केवल दीपावली के आगमन की सूचना ही नहीं देता, बल्कि अपने भीतर आरोग्य, ऐश्वर्य और अपार धन वैभव के बीज समेटे हुए है। इस पर्व के वास्तविक मर्म को समझे बिना बरगद के दूध वाले उपाय की गहराई को नहीं समझा जा सकता। भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य दिवस। धनतेरस का दोस्तों सबसे बड़ा महत्व भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया तो इसी त्रयोदशी तिथि पर भगवान विष्णु के अंश, स्वास्थ्य के आदिदेव भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। वे अपने साथ आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान भी लेकर आए थे, जिससे संसार के सभी जीवों को रोगों से मुक्ति मिल सके। अतः यह दिन उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया का वरदान प्राप्त करने का दिन है। पहला सुख निरोगी काया। इस उक्ति को चरितार्थ करता हुआ यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा धन हमारा उत्तम स्वास्थ्य ही है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से व्यक्ति को दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। धन के अधिपति कुबेर का पूजन। धनतेरस का दूसरा बड़ा महत्व धन के देवता कुबेर के पूजन से है। कुबेर को यक्षों का राजा और देवताओं का कोषाध्यक्ष माना जाता है। वे पृथ्वी के गर्भ में छिपे समस्त धन, स्वर्ण, रजत, मणि और रत्नों के स्वामी हैं। देवी लक्ष्मी जहां धन का प्रवाह और चंचलता का प्रतीक हैं, वहीं कुबेर उस धन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान कुबेर का पूजन करने से घर में धन का स्थायी वास होता है, संचित कोष में वृद्धि होती है और व्यक्ति को कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति केवल लक्ष्मी की पूजा करता है और कुबेर की उपेक्षा करता है, उसके पास धन आता तो है पर टिकता नहीं। देवी लक्ष्मी का आह्वान। धनतेरस के दिन से ही देवी लक्ष्मी की पूजा का क्रम आरंभ हो जाता है। इस दिन सायंकाल में मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर और घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा करके उनका आह्वान किया जाता है, ताकि वे दीपावली की रात्रि में हमारे घर पधारकर हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। यम दीपम की परंपरा। धनतेरस की शाम को घर के बाहर यमराज के निमित्त एक दीपक जलाने की भी परंपरा है, जिसे यम दीपम कहते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और यमराज का भय समाप्त होता है। यह परंपरा आरोग्य और दीर्घायु के महत्व को ही दर्शाती है। इस प्रकार धनतेरस एक ऐसा अद्भुत संयोग है जब स्वास्थ्य, स्थायी धन, ऐश्वर्य और दीर्घायु की ऊर्जाएं एक साथ पृथ्वी पर प्रवाहित होती हैं। यह ब्रह्मांड का वह शक्तिशाली मुहूर्त है जब धन और आरोग्य से संबंधित कोई भी सात्विक प्रयोग या उपाय करने से उसकी सफलता की संभावना कई हजार गुना बढ़ जाती है। जब हम इस दिव्य मुहूर्त में वट वृक्ष की दैवीय ऊर्जा को उसके दूध के माध्यम से समाहित करके एक विशेष अनुष्ठान करते हैं, तो हम प्रकृति और परमात्मा की समस्त सकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यही इस उपाय की सफलता का मूल आधार है। परम गोपनीय प्रयोग।
विस्तृत विधि और विधान। दोस्तों, अब हम उस महान और दिव्य प्रयोग की विस्तृत विधि का वर्णन करेंगे जिसे धनतेरस के दिन संपन्न करना है। इस प्रयोग की सफलता 3 प्रमुख स्तंभों पर निर्भर करती है: पूर्ण श्रद्धा, शुद्धता और सही विधि। यदि इनमें से किसी एक में भी कमी रह गई तो प्रयोग का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। अतः प्रत्येक चरण को अत्यंत ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी के अनुसार आचरण करें। प्रथम चरण, अनुष्ठान की पूर्व तैयारी। यह तैयारी आपको धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले ही आरंभ कर देनी है। 1. मानसिक और शारीरिक शुद्धता। सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करें। किसी के प्रति द्वेष, घृणा, क्रोध या ईर्ष्या का भाव न रखें। सभी को क्षमा करें और स्वयं के लिए भी ईश्वर से क्षमा मांगें। इन दिनों में सात्विक भोजन ग्रहण करें, अर्थात मांस, मदिरा, तामसिक पदार्थों का पूर्ण त्याग करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना सर्वोत्तम है। 2. गृह की स्वच्छता। अपने घर को पूरी तरह से स्वच्छ करें। धनतेरस के दिन तक घर का कोई भी कोना अस्वच्छ नहीं रहना चाहिए। विशेषकर अपने पूजा स्थान और ईशान कोण को गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें। घर से पुराना, टूटा फूटा और अनुपयोगी सामान हटा दें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। 3. सामग्री का संग्रह। अनुष्ठान के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं पहले से ही एकत्रित कर लें ताकि उस दिन कोई भागदौड़ न हो। आपको निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी: एक छोटा सा चांदी का पात्र या कटोरी। यदि चांदी का पात्र संभव न हो तो एक छोटा मिट्टी का कुल्हड़ या पात्र ले सकते हैं। पूजा के लिए एक पीला या लाल रेशमी वस्त्र। एक वट वृक्ष का पत्ता जो कहीं से खंडित या टूटा हुआ न हो। थोड़ा सा गंगाजल, शुद्ध गाय का घी और एक मिट्टी का दीपक। कपूर, लौंग का एक जोड़ा, एक हरी इलायची। अक्षत, बिना टूटे हुए चावल। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर। मिश्री या कोई सफेद मिठाई भोग के लिए। एक तांबे का लोटा जल के लिए। पूजा के लिए ताजे पुष्प, कमल या गुलाब का पुष्प हो तो अति उत्तम। एक आसन जिस पर बैठकर आप पूजा करेंगे। द्वितीय चरण, धनतेरस के दिन वट क्षीर का संग्रह। यह इस अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। 1. शुभ मुहूर्त का चयन। वट वृक्ष से दूध लाने का कार्य धनतेरस के दिन सूर्योदय के समय या फिर गोधूली वेला में, अर्थात सूर्यास्त से ठीक पहले के समय में करना चाहिए। प्रातःकाल का समय सर्वोत्तम माना गया है। 2. पवित्र होकर प्रस्थान। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। पुरुषों के लिए पीले या सफेद वस्त्र और महिलाओं के लिए लाल या पीली साड़ी उत्तम है। 3. वट वृक्ष के प्रति सम्मान। तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगाजल, हल्दी और अक्षत मिला लें। उस छोटे चांदी के पात्र को भी साथ ले लें। अब अपने घर के निकट किसी ऐसे वट वृक्ष के पास जाएं जो स्वच्छ स्थान पर हो और पुराना हो। वृक्ष के पास पहुंचने पर सबसे पहले उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करें। 4. वृक्ष पूजन और अनुमति। वृक्ष के समक्ष खड़े होकर मन ही मन त्रिदेवों का ध्यान करें। अब अपने साथ लाए हुए जल को धीरे धीरे वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन में प्रार्थना करें: हे देव वृक्ष, हे त्रिदेवों के वास स्थान, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप समस्त जगत का पोषण करते हैं, मेरे मनोरथ को भी पूर्ण करें। मैं आपके दिव्य क्षीर पेय दूध की कुछ बूंदें अपनी दरिद्रता और दुर्भाग्य को मिटाने और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने हेतु लेने आया हूं। कृपा करके मुझे अनुमति प्रदान करें और अपना आशीर्वाद दें। 5. क्षीर, दूध का संग्रह। अब एक दुर्वा, दूब घास या पुष्प की डंडी की सहायता से वृक्ष की किसी मोटी शाखा या जटा पर अत्यंत कोमलता से एक छोटा सा निशान बनाएं। आपको वृक्ष को काटना या कोई गहरा घाव नहीं करना है, केवल हल्का सा दबाव डालना है। ऐसा करते ही उस स्थान से दूध की बूंदें निकलने लगेंगी। इन बूंदों को सीधे अपने चांदी के पात्र में एकत्रित कर लें। आपको केवल 5 से 7 बूंदों की ही आवश्यकता है। अधिक लालच न करें। दूध लेने के पश्चात वृक्ष को पुनः प्रणाम करें और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। अब बिना पीछे मुड़े देखे
चुपचाप अपने घर की ओर प्रस्थान करें। तृतीय चरण, घर पर दिव्य अनुष्ठान। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और पूजा स्थान में उस आसन पर बैठ जाएं। 1. पूजा स्थान की स्थापना। अपने पूजा स्थान में पीले या लाल वस्त्र को बिछाकर एक चौकी स्थापित करें। उस पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। यदि धन्वंतरी भगवान का चित्र हो तो उसे भी स्थापित करें। 2. कलश स्थापना। ऐच्छिक। यदि संभव हो तो एक छोटे कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। 3. दिव्य पात्र की स्थापना। वट क्षीर वाले चांदी के पात्र को मां लक्ष्मी के चित्र के ठीक सामने वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर स्थापित करें। यह अब साधारण दूध नहीं, बल्कि एक दिव्य औषधि और तांत्रिक वस्तु बन चुका है। 4. गणेश पूजन। सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान करें और उनका पंचोपचार पूजन कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपका यह अनुष्ठान बिना किसी विघ्न के सफल हो। 5. मुख्य पूजन। अब भगवान धन्वंतरि, भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। दीपक और धूप प्रज्वलित करें। सभी को तिलक लगाएं, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। 6. मंत्र जाप। अब अपनी आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। प्रत्येक मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना सर्वोत्तम है। यदि यह संभव न हो तो कम से कम 11 बार अवश्य करें। देवी लक्ष्मी का मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। भगवान कुबेर का मंत्र। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। वट वृक्ष देव का मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वट वृक्षाय नमो नमः। 7. दूध का अभिमंत्रण। मंत्र जाप के पश्चात उस चांदी के पात्र में रखे दूध पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मन में यह भाव लाएं कि आपके मंत्र जाप की सारी ऊर्जा और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस दूध में समाहित हो रहा है। वह दूध अब दिव्य और चैतन्य हो चुका है। अब उस पात्र में एक चुटकी हल्दी और एक चावल का दाना अक्षत डाल दें। 8. आरती और क्षमा प्रार्थना। अंत में कपूर जलाकर सभी देवी देवताओं की आरती करें, भोग अर्पित करें और अनुष्ठान के दौरान हुई किसी भी जात अज्ञात भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। 4. चरण, अभिमंत्रित वट क्षीर का प्रयोग। पूजा संपन्न होने के बाद यह अभिमंत्रित दूध आपके भाग्य को बदलने की कुंजी है। इसका प्रयोग अत्यंत विवेक और श्रद्धा से करना है। 1. तिजोरी का तिलक। अपनी अनामिका उंगली रिंग फिंगर से उस दूध का एक छोटा सा तिलक अपनी तिजोरी, गल्ले या उस स्थान पर लगाएं जहां आप अपना धन और आभूषण रखते हैं। ऐसा करते समय मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे इस स्थान पर स्थायी रूप से निवास करें। 2. मुख्य द्वार पर प्रयोग। इसी दूध से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर बाहर की तरफ एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकेगा और समृद्धि के आगमन का मार्ग खोलेगा। 3. व्यापारिक प्रतिष्ठान पर प्रयोग। यदि आपका कोई व्यापार या दुकान है तो अपनी बहियों, कंप्यूटर या मुख्य कुर्सी पर भी इसका तिलक करें। 4. स्वयं का तिलक। इस दूध का एक अत्यंत छोटा सा तिलक अपने मस्तक पर दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर धारण करें। यह आपकी बुद्धि को सही निर्णय लेने की क्षमता देगा और आपके आभामंडल को आकर्षित बनाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों को भी यह तिलक लगा सकते हैं। 5. शेष दूध का संरक्षण। अब बचे हुए दूध को उसी चांदी के पात्र में पूजा स्थान पर या अपनी तिजोरी के भीतर सुरक्षित रख दें। इसे अगले धनतेरस तक वहीं रहने दें। यह एक चुंबक की भांति आपके घर में धन और अवसरों को आकर्षित करता रहेगा। अगले वर्ष इसी विधि से नया दूध लाकर पुराने दूध को किसी पौधे की जड़ में विसर्जित कर दें। विश्वास, ऊर्जा और परिणाम। दोस्तों, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी तांत्रिक या आध्यात्मिक प्रयोग केवल एक कर्मकांड नहीं होता, बल्कि वह ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित होता है। इस प्रयोग की सफलता के पीछे जो विज्ञान काम करता है, उसे समझना महत्वपूर्ण है।
वट वृक्ष की ऊर्जा। वट वृक्ष पृथ्वी की सकारात्मक और जीवनदायिनी ऊर्जा का एक विशाल भंडार है। इसका दूध उस ऊर्जा का सबसे सांद्र और शक्तिशाली स्वरूप है। धनतेरस का मुहूर्त। धनतेरस के दिन ब्रह्मांड में धन और आरोग्य की ऊर्जा का घनत्व सबसे अधिक होता है। मंत्रों की शक्ति। मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि विशेष ध्वनि कंपन है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। आपकी श्रद्धा और भाव। आपकी श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच एक उत्प्रेरक का कार्य करती है जो इन सभी ऊर्जाओं को एक साथ जोड़कर आपके लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ यह अनुष्ठान करते हैं तो आप स्वयं को एक ऐसे शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित कर लेते हैं जहां अभाव और दुर्भाग्य का टिकना असंभव हो जाता है। यह प्रयोग आपके अवचेतन मन को भी यह संदेश देता है कि आप अब समृद्धि के योग्य हैं और समृद्धि आपकी ओर आ रही है। इसके परिणाम तत्काल या धीरे धीरे प्रकट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको अचानक किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो जाए, आपके व्यापार में कोई बड़ा अवसर मिल जाए, आपकी नौकरी में पदोन्नति हो जाए या आय के नए स्रोत खुलने लगें। यह प्रयोग केवल धन ही नहीं देता, बल्कि घर में कलह को समाप्त कर शांति स्थापित करता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है और मान सम्मान में वृद्धि करता है। यह एक सर्वांगीण समृद्धि प्रदान करने वाला महा उपाय है। यह आपको भौतिक रूप से राजा जैसा वैभव और मानसिक रूप से राजा जैसी स्थिरता प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवारों के साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद। बल्कि घर में कलह को समाप्त कर शांति स्थापित करता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है और मान सम्मान में वृद्धि करता है। यह एक सर्वांगीण समृद्धि प्रदान करने वाला महा उपाय है। यह आपको भौतिक रूप से राजा जैसा वैभव और मानसिक रूप से राजा जैसी स्थिरता प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवारों के साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद।